तो दोस्तों रंगा सियार फिल्म बनाता है, मंगलू लक्कड़बग्गा उसमें मेन लीड में होता है। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, जंगल के सारे जानवर उसे डिसलाइक कर देते हैं। मंगलू लक्कड़बग्गा कहता है, ये मेरे ऊपर थूका नहीं गया, ये तो मेरी बारिश की बूंदें हैं। बॉलीवुड आजकल इसी मोड में दिखाई दे रहा है। नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, नाम है सड़क 2। एक्टर्स हैं संजय दत्त और आलिया भट्ट। लेकिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों ने इसमें इतने डिसलाइक मार दिए हैं जितने अनिल कपूर के शरीर पर बाल हैं। लेकिन आखिर क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट इसका कारण है या कुछ और भी है? सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों 12 अगस्त को सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होता है और इस ट्रेलर की प्रतीक्षा भारत के लोग उसी प्रकार से कर रहे थे जैसे कभी त्रेता में भगवान राम की प्रतीक्षा अयोध्यावासी कर रहे थे। सिर्फ इंटेंशंस डिफरेंट थी। जहां अयोध्या में भगवान राम की प्रतीक्षा की जा रही थी आंखें बिछा बिछा कर, वहीं पर इस ट्रेलर की प्रतीक्षा भारतवासी कर रहे थे मुंह में पान लेकर। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों ने थूक दिया और लाल सलाम कर दिया। इस वीडियो के बनाए जाने तक ये ट्रेलर जो है करीब 55 लाख से ज्यादा डिसलाइक ले चुका है और लोग कह रहे हैं कि जब तक 1 करोड़ डिसलाइक नहीं कर देंगे तब तक लंगोट नहीं पहनेंगे। युवा वर्ग के कई लोग यूपीएससी की तैयारी छोड़कर इसी काम में लग गए हैं और ये जो ट्रेलर है ये यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने वाला ट्रेलर बन गया है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि ऐसा क्या है इस ट्रेलर में, इतने डिसलाइक क्यों हैं? तो सबसे पहला रीजन ये है कि इस ट्रेलर जो है ना सचमुच में बहुत बकवास है और सलमान खान की जो सावन है वो इसके सामने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस लग सकती है, लेकिन फिल्म कैसी होगी वो रिलीज के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन क्या है? सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई ये कोई नहीं जानता और ये जांच एजेंसियों का विषय है। जांच एजेंसियां जो हैं वो इसको ढूंढ रही हैं। लेकिन उनके जीवित रहते हुए एक सवाल सचमुच में सामने आ चुका था, वो था बॉलीवुड का ग्रुपिज्म। सुशांत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने एक कमेंट में किसी यूजर को कहा भी था कि उन्हें बॉलीवुड से निकाला जा सकता है। कुछ लोग ये कोशिश कर भी रहे हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड के अंदर और ही वॉज प्लीडिंग टू द पीपल टू वॉच हिज मूवी। अब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पीछे बॉलीवुड के इस ग्रुपिज्म का इनडायरेक्ट हाथ है या नहीं है ये हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस ग्रुपिज्म के पीछे नेपोटिज्म नाम की जो चिड़िया है वो जरूर चहकती है और इवेंचुअली ये जो ग्रुपिज्म है ये ही बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके जीवन को हेल बना देता है। अगर ये समझना चाहते हैं तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आराम से समझिएगा। अब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद लोग जो है ना नेपोटिज्म से सचमुच गुस्से में है। सोनाक्षी सिन्हा जो हैं वो ट्विटर को छोड़ चुके हैं। सोनम कपूर इसे अपना प्रिविलेज बता चुकी हैं और पूर्वजनों का परिणाम फल बता चुकी हैं। और तीसरी तरफ आलिया भट्ट जो हैं वो अपनी हर स्टेटमेंट के नीचे कमेंट्स को बंद कर चुकी हैं। मीडिया इस पर सैकड़ों डिबेट्स कर चुका है और लोग जो हैं वो यहाँ तक भर चुके हैं नेपोटिज्म से, ये दिखता है समाज में। और ऐसे में आ जाता है सड़क 2 का ट्रेलर, जिसके प्रोड्यूसर हैं मुकेश भट्ट, डायरेक्टर हैं महेश भट्ट। दोनों के फादर थे नाना भाई भट्ट, फिल्म डायरेक्टर थे जो कि। एक्टर हैं आलिया भट्ट, महेश भट्ट की बेटी हैं। दूसरे एक्टर हैं संजय दत्त, वो भी एक्टर सुनील दत्त के बेटे हैं। आदित्य रॉय कपूर भी हैं इसमें, सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई, और पूजा भट्ट भी हैं महेश भट्ट की बेटी। सिर्फ गुलशन ग्रोवर दिखाई देते हैं जो सेल्फ मेड हैं। फिल्म का नेपोमीटर पर जो स्कोर आया है वो 98% आया है, जो कि नेपोटिज्म के IIM अहमदाबाद में प्रवेश के लिए काफी है। अब पूरी फिल्म भाई आप घर में बना लोगे और माल जो है बाहर वालों से कमाओगे तो वो पूरी दुनिया कोई महेश भट्ट थोड़ी ही है। पर चलिए ये नेपोटिज्म की डिबेट जो है ना इससे भी आगे का ये मुद्दा है, वहां पर चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे एंगल्स आए जिनके सच और झूठ होने के मामले में हम एटलीस्ट कुछ नहीं जानते हैं। ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और ऐसा ही एक एंगल है रिया चक्रवर्ती का। ये मैसेज नवंबर 2019 में सुशांत के फादर ने रिया चक्रवर्ती को भेजा था। पढ़कर पता चलता है कि सुशांत के फादर सुशांत के बारे में बहुत चिंतित थे और रिया उनका फोन तक नहीं उठा रही थी, ना ही सुशांत के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रही थी। ये मैसेज आज तक अनआंसर्ड है। सवाल अपने आप में बहुत उठते हैं लेकिन जवाब उनका कोई नहीं जानता। लेकिन साथ में रिपोर्ट्स इस प्रकार की भी आई थी कि रिया जो थी वो हाईली इन्फ्लुएंस थी महेश भट्ट से और महेश भट्ट के खुजली करने के बाद ही रिया ने सुशांत सिंह को छोड़ दिया था और वहां से निकल गई थी उनके घर से। दूसरी तरफ इन्होंने सुशांत सिंह को परवीन बॉबी
भी प्रूव करने की भी काफ़ी कोशिश की थी, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी आया है, और जिस पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। अब ऐसे में महेश भट्ट जो हैं वो सड़क पर भी खड़े हो जाएं स्टॉल लगाकर रूह अफ़ज़ा की और लोगों को फ्री में पीने को दें, तब भी लोग ना पिएं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैसे देकर मेरी मूवी देखो। भाई साहब, महेश भट्ट आप हैं, दुनिया थोड़ी है। इस प्रकार का जो एंगर है वो भारत की जनता के द्वारा या वैश्विक पटल पर भी जनताओं के द्वारा दिखाया गया है कई बार। दिलवाले ले लीजिए शाहरुख खान की, उसके साथ इसी प्रकार की चीजें हुई थी, लेकिन सड़क 2 के खिलाफ जो ये एंगर दिखाया जा रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? तो उसका जवाब जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या ये जो बॉयकॉट हो रहा है ये डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है या नहीं। तो जी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, लोग किसी भी प्रकार के वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो बिल्कुल डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है इस प्रोटेस्ट में, तो ये बिल्कुल जायज़ है। अब लोगों के अंदर काफ़ी एंगर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महेश भट्ट जी जो हैं वो इस एंगर को डिजर्व करते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें महेश भट्ट जी की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो जी 2016 में ढाका के एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादी जो हैं वो लोगों का रिलीजन पूछते हैं, जो काफिर होता है उसको मार देते हैं, जो मोमिन होता है उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि इन आतंकवादियों के जो गुरु हैं उनका नाम है जाकिर नायक, और उस जाकिर नायक के ऊपर हमारे महेश भट्ट साहब के विचार जो हैं वो सुनकर आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। जरा सुनिए। मेरा यहाँ पर आके खड़े रह के अपना सपोर्ट का इजहार करना सिर्फ इतना ही है कि जुर्रत करने वाले आदमी का साथ देना चाहिए, और शुक्र है कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जो जुर्रत करके इस किस्म की एरोगेंस से आंख मिलाता है और कहता है भैया कि हम इसी तरह से सहम के जिंदगी नहीं जिएंगे, आपको हमारी बेइज्जती करने का हक नहीं है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम आप जवाब देते हैं, आपने किस तरह आपने एक वन साइडेड डिसीजन ले लिया, तो इसके लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं यहाँ पर और मेरा पूरा सपोर्ट है इनके लिए। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पे फिल्म बना सकते हैं। मतलब भाई साहब जाकिर नायक पे फिल्म बनाएंगे, पूरे ऑर्गेजम्स ले रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही ख़त्म नहीं हो जाती है। 26/11 जब हुआ था तो उसमें सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो भारत में आकर हमला करके गए थे, लेकिन जो महेश भट्ट साहब हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही जानते थे। उन्होंने कहा कि ये RSS के कार्यकर्ता थे। पता है ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम था डेविड हेडली, वो 26/11 के अटैक से पहले मुंबई के अंदर रेकी करके गया था, जगह देख कर गया था, और उससे घुमा कौन रहा था? महेश भट्ट के पुत्र। तो भाई साहब अब ये महेश भट्ट जी जो हैं वो इस डेमोक्रेटिक बॉयकॉट को डिजर्व नहीं करते, तो फिर कौन करता है? लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आलिया भट्ट जो हैं वो इस बॉयकॉट को डिजर्व करती हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि आलिया भट्ट जो हैं वो एक एवरेज एक्ट्रेस हैं, और सुशांत सिंह के केस से उनका कुछ मेरे ख्याल से लेना देना नहीं है, लेकिन जो गेहूँ होता है उसके साथ घुन पिस जाता है। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक है या फिर IT सेल टाइप्स है? तो भाई दुनिया का कोई IT सेल जो है ना वो 50 लाख डिसलाइक नहीं करवा सकता है। पूर्णतः ऑर्गेनिक है ये प्रोटेस्ट। जनता जो है वो सचमुच में गुस्से में है, लेकिन अब महेश भट्ट साहब की जो खुजली है वो इस जनता के गुस्से से जाएगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, आप पता ही है। लेकिन आपको पता होगा, भारत की जनता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर पिन कमेंट में है। सपोर्ट वांछनीय है, इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।